हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ दीपानिता और काफ़ी दिनों के बाद मैं आप लोगों से कनेक्ट कर रही हूँ। बीच में मैंने जैसे कि अपडेट किया था कि मुझे चिकन पॉक्स हुआ था और चिकन पॉक्स ठीक होने के बाद 2-3 दिन के बाद मुझे हुआ हाई फीवर, वायरल फीवर हुआ था, जिसमें मेरा फीवर लाइक 102, 103, 103.9 लाइक इस तरीके से फ्लक्चुएट करता रह रहा था सारा दिन। और उसके बाद मैंने दवाई वगैरह लेने के बाद भी अगले दिन मैं ठीक तो हुई, बट बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई थी। तो मैंने जिस डर्मेटोलॉजिस्ट को चिकन पॉक्स के लिए दिखाया उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि आपका इम्यून सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका है। अभी आपको क्या है, बहुत ज़्यादा सेफ्टी से रहना होगा, क्योंकि कोई भी वायरस आपको जल्दी से आप कैच कर लोगे, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा डाउन है और आप इसीलिए काफ़ी ज़्यादा वीक हो रहे हो। और इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा प्रोटीन रिच खाना खाना है, बहुत ज़्यादा वाटर इनटेक करना है, अपना ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखना है और ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करना है। वो सब भी हुआ, मैं ठीक है। फिर मैंने फीवर के बाद मैं रेस्ट लेने लगी, ठीक थी, सब कुछ था। फिर हुआ हस्बैंड को चिकन पॉक्स। ये तो होना ही था क्योंकि मेरे साथ ही थे वो, और मैं एज सच अपने आप को मीन्स आइसोलेट नहीं कर पाई, क्योंकि आप समझ सकते हो हम लोग 4 जन ही रहते हैं। और क्रिश जो है, आदि को मैंने बहुत मुश्किल से समझाया कि मेरे पास मत आओ, मेरे शरीर में ना ऐसे कीड़े ने काट लिया, अगर आप भी आओगे तो आपको भी काट लेगा, तो आप मत आओ मेरे पास। तो वो बहुत ज़्यादा समझ के वो अपने पापा के पास ही रह रहा था, पापा के पास ही सो रहा था। बट जो क्रिस था उसे मैं जितना भी समझा रही थी वो नहीं समझ रहा था। उसे मेरे पास ही रहना है, मेरे पास ही सोना है। बट मैंने बिस्तर अलग बिछाया था, मतलब जैसे कि हम नीचे मैट्रेस बिछा के सोते हैं ना, उससे भी मैंने एक नीचे अलग सा बिस्तर बिछा कर सो रही थी। और क्रिश को है जो थोड़ा सा दूर सुला रही थी, ताकि वो मेरे ऐसे ब्रीदिंग कांटेक्ट में ना आए। तो जो भी हुआ वो सब कुछ ठीक हो गया था। और क्योंकि हस्बैंड मेरी टेक केयर कर रहे थे, मैं जितना भी मास्क वगैरह पहन के रह रही थी, पर वो मेरे कपड़े वगैरह धो रहे थे, तो इस वजह से उनको भी चिकन पॉक्स हो गया था। और उनके चिकन पॉक्स जब हुआ उन्हें, मीन्स वो आज ही ठीक हुए हैं, कल ठीक हुए थे, आज ऑफिस गए हैं। और उन्हें जब चिकन पॉक्स हुआ तो मेरे को एक प्रॉब्लम हो गई कि मैं कोई भी खाना जो था वो हजम नहीं कर पा रही थी। मीन्स जो भी खा रही हूँ, एक तो खाने का मन नहीं है, और अगर मैं चावल कोई भी लाइक पनीर की एक पतली सी ग्रेवी बनाई थी बिना हल्दी वाली, क्योंकि ऐसा माना जाता है चिकन पॉक्स में आपको हल्दी नहीं खानी होती है, तेल वगैरह नहीं खाना होता है। तो वही भी मैंने घी डाल के पतला सा ऐसे बॉइल्ड ग्रेवी बनाया था पनीर की। और वो और चावल को जैसे ही देख रही हूँ, जैसे ही उसकी स्मेल मेरे नाक में आ रही है, तो मुझे वोमिटिंग आने स्टार्ट हो रही है। तो मैं सोच रही हूँ कि ये ऐसा कैसे हो सकता है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, वोमिटिंग क्यों आ रही है। लाइक पानी पी रही हूँ, गर्म पानी पिया कि अगर गैस हो रही है तो गैस की प्रॉब्लम चली जाए गर्म पानी पीने के बाद। तो वो गर्म पानी पीने के बाद तुरंत बाद ही मैं वोमिट कर दे रही हूँ। तो मैं समझ नहीं पा रही थी क्या हो रहा है। फिर मैंने डॉक्टर को कंसल्ट किया ऑनलाइन ही, क्योंकि बाहर जाके दिखाना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि हस्बैंड को पॉक्स हुआ था। तो मैंने ऑनलाइन कंसल्ट करवाया। ऑनलाइन डॉक्टर ने बोला कि क्योंकि आपको पॉक्स हुआ था, उसके बाद वायरल फीवर हुआ था, तो आपका जो एपिटाइट है वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुका है, आप कुछ भी हज़म नहीं कर पा रहे हो इसलिए। और फूड पॉइजनिंग भी हो चुकी है आपको, इसीलिए आपको वोमिटिंग हो रहा है, लूज़ मोशन हो रहा है। तो आपको ये सारी दवाइयाँ 5-6 दिन लेनी है, और 1 महीने का विटामिन कोर्स करना है, 1 महीने का गैस का मीन्स गैस की दवाई दी है वो लेनी है, तो आप ठीक हो जाओगी। तो अभी 2 दिन हुआ है कि मैं थोड़ा सा बेटर फील कर रही हूँ, लाइक गैस की प्रॉब्लम जो है वो नहीं है। और मैं नॉर्मल चावल जो भी बना रही हूँ, सब्ज़ी वगैरह वो खा पा रही हूँ ईज़िली, बट क्वांटिटी बहुत ज़्यादा लेस हो गई है मेरी। मतलब मैं वैसे भी कम ही खाती थी, पर उससे भी ज़्यादा कम खा रही हूँ। और पिछले 3 दिनों से हस्बैंड को जब पॉक्स हुआ था, पिछले 3 दिनों से मतलब मैं ये मूढ़ी बोलते हैं बंगाली में,
वो मुरमुरा खा रही थी, और या फिर चीरे मीन्स पोहा भिगोकर मीन्स नमक चीनी डालकर पानी डालकर पतला सा करके वो खा रही थी। ऐसे ही खाने का, या फिर पानी में बिस्कुट डुबोकर खा रही थी, यही सब खा रही थी। बट लकीली 2 दिन हुआ है, 2 दिन नहीं, कल ही मतलब मैंने चावल इंटेक किया और लकीली वो हज़म भी हो गया है। और रात को मैंने पराठा बनाया था, वो भी मैं खा पाई। तो चलो अभी तो फ़िलहाल सबकी हेल्थ जो भी हुआ है वो काफ़ी हद तक ठीक है, और मैं भगवान से यही प्रे करूँगी कि और प्लीज़ हमारी हेल्थ में कोई भी प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि पता नहीं क्यों इस घर में आने के बाद ही एक के बाद एक आदि कृष्ण बीमार होते रह रहे हैं। उसके बाद मुझे भी फीवर आया, फिर मेरे सर्दी खांसी हुई, फिर पॉक्स हुआ, फिर वायरल फीवर हुआ, फिर हस्बैंड को पॉक्स हुआ, मतलब एक के बाद एक पर लगा ही है। मतलब ये दिसंबर लास्ट हम लोग आए थे, उसके बाद से आदि कृष्ण को प्रॉब्लम हो रही थी, फिर आदि कृष्ण को हुई, तो फिर जनवरी में हम लोगों को भी स्टार्ट हुई, और ये फरवरी का आज कितना तारीख है मुझे ख्याल नहीं है। आज आई थिंक 15 है, आई थिंक, हाँ 15 है, 15 है। और आज जाके मुझे ऐसा लग रहा है कि प्लीज़ ये सारी जो प्रॉब्लम्स दिसंबर के लास्ट से हम लोग झेल रहे हैं वो ख़त्म हो जाए। और इसके लिए मैं भगवान के मंदिर भी जाऊंगी माथा टेकने और प्रे करने की कि प्लीज़ हमारे हेल्थ में कोई भी ज़्यादा ऐसा इशू ना हो, क्योंकि और सच में अच्छा नहीं लग रहा है। कितना हम लोग वो करें, मतलब सबको ऐसी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, कौन टेक केयर करेगा? अगर मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही एक साथ बीमार पड़ जाए तो बच्चों का देखभाल कौन करेगा? तो जो भी हो ये सब डिसाइड, फिर हमारे मम्मी पापा और फिर इन लॉज भी बोल रहे थे कि हम लोग आ जाते हैं, पर क्योंकि पॉक्स हुआ था मैंने दोनों को ही मना कर दिया, क्योंकि देखिए उन लोगों का भी एज हो गया है, और अगर वो आए तो उनका इम्यूनिटी सिस्टम वैसे भी डाउन है, और अगर वो लोग आए तो पॉक्स उनको भी मतलब पॉक्स उनको भी हो जाएगा, और उनको हो गया तो वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाएंगे। तो मैं ऐसा नहीं चाहती थी, मैंने बोला कि मैं संभाल लूँगी। तो मैं बाज़ार भी गई, इससे नारियल पानी वगैरह, क्योंकि इसमें बोलते हैं ना पॉक्स होता है तो ना शरीर को ठंडा रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फ्लूइड्स इंटेक ज़्यादा लेना पड़ता है, तो इसीलिए नारियल पानी लाई, फ्रूट्स वगैरह सब कुछ लेकर आई, सब कुछ किया मैंने। बच्चों को स्कूल भी छोड़ कर आई, क्योंकि अगर वो लोग घर में रहेंगे तो वो अपने पापा से ज़्यादा से ज़्यादा मतलब क्या बोलूँ, टच में रहना चाहेंगे, और ऐसा मैं नहीं चाहती थी। क्योंकि वो उनको तो वैक्सीन है, लगा हुआ है, 2 डोज लगा हुआ है, बूस्टर डोज एंड नॉर्मल वरीसिला का डोज लगा हुआ है। तो डॉक्टर ने कहा कि उनको होने के चांसेस नहीं है, बट वो जो है एक इफेक्ट आएगा, लाइक फीवर आएगा, नॉर्मल से इलनेस होगी। तो मैं वो भी नहीं चाहती थी आदि कृष्ण को हो, तो इसीलिए उन दोनों को स्कूल भेजते रह रही थी मैं। जो भी हो, अभी बात ये है कि हम लोग अभी सब ठीक है, और मैं फिर से व्लॉगिंग करना स्टार्ट मैंने कर दिया है। आज जैसा कि है वेडनेसडे 15 फरवरी, और हस्बैंड भी ऑफिस गए हैं, बच्चे भी स्कूल गए हैं, और अभी 12 बज रहे हैं। इतनी देर तक मैं क्या कर रही थी पता है? खाते खाते मम्मी के साथ बातें कर रही थी, और चिकन मैरिनेट किया मैंने, क्योंकि चिकन बनाऊंगी और बहुत ज़्यादा प्रोटीन रिच हमें खाना है, क्योंकि अभी हेल्थ थोड़ी सी भी हम बिगाड़ नहीं सकते हैं। और जैसा कि मैं बोल रही थी कि मम्मी पापा और इन लॉज बोल रहे थे आने वाले थे, बट मैंने मना कर दिया, क्योंकि इन लॉज को भी सामने कहीं जाना है, तो इसीलिए मैंने उन लोगों को मना कर दिया। बट पापा ने नहीं सुना, पापा वैसे भी मेरे पॉक्स होने के बाद ही आने वाले थे, बट मैंने बोला नहीं आओ अभी। और आदि की बहुत ज़्यादा रो रहे हैं अपने दीदान को लेकर। वो आदि स्पेशली है ना, जब भी वो मतलब सोया हुआ होता रहता है, तो वो सपने में पता नहीं अचानक से उठ जाता है, उठ के बोलता है कि दीदान और दादी चले गए छे, बारासात चले गए छे, मतलब दीदान और दादी चले गए हैं, नहीं आ रहे हैं, और रोने लगता है, बहुत ज़्यादा रोता है।
तो इसी वजह से मम्मी पापा ने कहा कि आदि कृष भी बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, आदि भी सपना वगैरह देख रहा है, उसकी हेल्थ भी ख़राब हो रही है उनकी। तो आई थिंक हेल्थ इस वजह से तो नहीं ख़राब हो रही है कि हम लोग उनके पास नहीं हैं, इसीलिए वो ज़्यादा चिंता कर करके हेल्थ उनकी ख़राब हो रही है। तो ऐसा करते हैं, हम लोग जाते हैं। तो मम्मी पापा भी आने वाले हैं सामने 23 फरवरी मम्मी पापा का ट्रेन है वहाँ से, कोलकाता से, तो वो लोग भी आने वाले हैं। तो यही था लाइफ अपडेट, हमारे जो हेल्थ इश्यूज़ हो रहे थे, हम लोग जो भी फेस कर रहे थे, वो आप लोगों के साथ शेयर करना मैं चाहती थी बहुत दिनों से, बट कर नहीं पा रही थी। क्यों नहीं कर पा रही थी तो वो मैंने बता ही दिया वीडियो में आप लोगों के साथ। इसीलिए आज मैंने सोचा क्यों ना बैठकर आराम से आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करूं, तो वो मैंने शेयर किया। और वीडियो जो है वो काफ़ी लंबा हो गया है, बस मेरी बातें में ही इतने ज़्यादा लंबा हो गया है कि आज मैं बहुत कुछ शेयर नहीं कर पाऊँगी आप लोगों के साथ। डेली व्लॉग तो नहीं शेयर करूँगी, बस यही अपडेट देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। अब से रेगुलर वीडियो डालूँगी, तब तक के लिए आप लोग प्लीज़ हेल्दी रहिए, खुश रहिए और सेफ रहिए। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ही जल्दी वीडियो दूँगी, और तब तक के लिए बाय बाय।